दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि निक वॉकर के बारे में वीडियो आना चाहिए, उनकी डाइट, उनकी ट्रेनिंग। तो मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और मैं ये वीडियो हिंदी में रिप्रेज़ेंट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि हम सारे बॉडी बिल्डिंग फैन्स को ऐसे कंटेंट्स काफ़ी पसंद आते हैं बिकॉज़ हमें नॉलेज मिलती है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। बट फिर भी मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझे सब्सक्राइब करो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट अगर लगा तो आप डेफ़िनिटली करोगे। बट कमेंट्स दोस्तों डेफ़िनिटली रखना। उससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बना है, कौन-सा पॉइंट छूटा है और कौन-सा पॉइंट आपको पसंद आ गया है। तो चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं निक वॉकर के पहले वर्कआउट रूटीन से हम स्टार्ट करते हैं कि निक वॉकर ने ओलंपिया 2022 के लिए कौन-सा वर्कआउट रूटीन फॉलो किया। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट रूटीन से। निक वॉकर ने कौन-सा वर्कआउट रूटीन फॉलो किया था ओलंपिया की प्रेप के लिए, जो कि 2022 का ओलंपिया उन्होंने खेला था एंड 3rd पोज़ीशन ग्रैब करी थी। ये उनकी अब तक की ओलंपिया की सबसे बेस्ट पोज़ीशन है। तो जो उनका वर्कआउट रूटीन था वो भी बाकी बॉडी बिल्डर से थोड़ा अलग ही था, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली चालू करते हैं उनके वीकली वर्कआउट रूटीन के बारे में। जैसे कि फर्स्ट डे पे मतलब मंडे पे उनके रहते हैं चेस्ट और बाइसेप्स। तो बहुत सारे लोग पुश का कॉम्बिनेशन करते हैं, जैसे कि चेस्ट और ट्राइसेप्स लेते हैं, फिर शोल्डर लेते हैं। बट निक वॉकर मंडे को लेते हैं चेस्ट और बाइसेप्स। फिर से ट्यूसडे को वो लेते हैं शोल्डर, अपर बैक एंड ट्राइसेप। तो यहाँ पे आपको पता लग सकता है कि जैसे हम जैसे लोग होते हैं वो बैक एक ही सेट में अपर बैक लोअर बैक ट्रेन करते हैं, लैट्स ट्रेन करते हैं। बट जो ओलंपिया वाले बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो अपने अपर बैक पे काफ़ी सारा फ़ोकस करते हैं। बिकॉज़ हम जैसे लड़के लोग मिड डेल्ट पे फ़ोकस करते हैं, अपने साइड डेल्ट पे फ़ोकस करते हैं ताकि हमारी विड्थ बढ़े, ताकि हम ब्रॉड लगे। बट दोस्तों जब तक आप बैक से मतलब आपके रियर फिजिक से वाइड नहीं दिखोगे, आपकी फ्रंट फिजिक कोई काम की नहीं है। बिकॉज़ जब आप बैक डबल बाइसेप का पोज़ हिट करते हो तब 100% वो मैटर करता है स्टेज पे। 99% विनर वहाँ पे डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए वो अपने रियर डेल्ट पे फ़ोकस करते हैं, अपने अपर बैक पे फ़ोकस करते हैं और इसीलिए वो अपर बैक को सेपरेट रखते हैं। फिर से वो वेडनेसडे को लेते हैं अपने आर्म्स को। तो उनके आर्म्स इतने ह्यूज होने का सीक्रेट यही है कि वो आर्म्स को सेपरेटली ट्रेन करते थे ओलंपिया के लिए। उसके बाद थर्सडे को वो लेते बैक। तो अभी बैक में वो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो अपर बैक ट्रेन करते हैं या फिर वो लोअर बैक ट्रेन करते हैं। बट हो सकता है वो अपने लैट्स को काफ़ी सारा फ़ोकस करते होंगे उस दिन मतलब थर्सडे को। फ्राइडे को वो लेते क्वाड्स। तो दोस्तों यहाँ पे दिन आता है उनके क्वाड्स का, जो कि उनके वीकेस्ट पॉइंट रहा था। बट ओलंपिया में उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट शो करी थी। उसके बाद 6th डे पे मतलब जो होता है सैटरडे, वो सैटरडे को ट्रेन करते हैं हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड अपर बैक, फिर से अपर बैक। इसका मतलब आप तो समझ सकते हैं कि ओलंपिया के लिए उनका टारगेट, उनका फोकस पूरी तरीके से ये था कि उनको वाइड दिखना है। तो वो अपने अपर बैक पे काफ़ी सारा फोकस कर रहे थे और ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग भी पे फोकस कर रहे थे। तो दोस्तों इस रूटीन में तो उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने क्वाड्स एक ही बार ट्रेन करे, बट हो सकता है कि वो 2 बार भी ट्रेन करते हो। बिकॉज़ इतना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर क्वाड्स एक टाइम ही ट्रेन करे वीक में, मुझे नहीं यकीन होता। उसके बाद हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। बट ये वर्कआउट रूटीन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बिकॉज़ हर एक अगर आप लेग्स में क्वाड्स भी ट्रेन करोगे, हैमस्ट्रिंग भी ट्रेन करोगे, ग्लूट्स भी ट्रेन करोगे, देन आपको एंडिंग तक उतना 100% आप फोकस नहीं कर सकते, उतना पुश नहीं कर सकते खुद को। तो अगर आप हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स अलग दिन पे रखते हो सेपरेटली, देन वो मुझे लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कन्वीनिएंट रहेगा। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है, वो आती है डाइट। दोस्तों आपको पता है कि निक वॉकर ने पिछले 3-4 सालों में इतने जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? उसका सीक्रेट है उनकी डाइट। बिकॉज़ जब से वो मैट जॉनसन के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करा था। अपने होल ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने सबसे अहम फैक्टर माना था अपने डाइट को। दोस्तों हम जैसे स्किनी लोग सोचते हैं इतना सारा खाना खाने के बाद भी हमारे मसल्स गेन क्यों नहीं हो रही? उसके बाद हम जाते हैं गेनर्स की तरफ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक गेनर में कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज़ ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन में हर चीज़ जो डाली गई है उसे प्रूव करा गया है कि जब आप लोग उसे कंज़्यूम करोगे वो आपको डेफिनिटली रिजल्ट्स देगी। बिकॉज़ उन्होंने गेनर में डाला है दोस्तों अश्वगंधा, उसके बाद उन्होंने डाला है गोक्षुरा, मतलब ये 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उन्होंने डाले। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फास्ट मसल गेन के लिए प्रूवन हर्ब्स डाले। 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उन्होंने ब्लेंड करके डाला है। और अगर दोस्तों मैं टेस्ट के बारे में कहूँ देन आपको मैंगो वैनिला फ्लेवर डेफिनिटली ट्राई करना चाहिए। बिकॉज़ आपकी डेली कैलोरी गोल के अलावा आपकी टेस्ट भी फुलफिल होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको हाई कार्ब प्रोटीन रेशो मिलेगा, साथ ही साथ 20 मिनरल्स एंड विटामिन्स आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करना और मेरा कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना। हर दिन बहुत सारा खाना निक वॉकर खाते थे। आपने देखा होगा उनकी यूट्यूब वीडियोज़ में, इनके फिटनेस व्लॉग्स में, उनका पेट हमेशा ब्लोटेड रहता था। बिकॉज़ एक मील के बीच में उनका टाइम ही रहता था 2 घंटा, तो 2 घंटे के बीच में जब डाइजेस्ट होता था वो फिर से खा लेते थे। तो दोस्तों उनको, आपको पता है, आप सभी को पता है कि उनको मेगा फिट मील्स कंपनी ने स्पॉन्सर कर रखा है। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, तो वो मेगा फिट मील कंपनी से डायरेक्टली कुक मील मँगवाते थे और अपने 6 मील कंप्लीट करते थे। तो जैसे कि उनका फर्स्ट मील में वो खाते थे 224 ग्राम्स ऑफ स्टीक।
उसके बाद में वो खाते थे क्रीम ऑफ राइस 200 ग्राम्स, उसके बाद ब्लूबेरीज़ 100 ग्राम्स। तो ये भी एक अच्छा खासा मील होता है, बिकॉज़ ये उनका फर्स्ट मील होता है, उसके बाद वो सेकंड मील लेते हैं एंड सेकंड मील के बाद उनका वर्कआउट टाइम रहता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एप्रॉक्सली वो आफ्टरनून में वर्कआउट करते होंगे या फिर 11 बजे, 12 बजे वो वर्कआउट करते होंगे। बिकॉज़ सेकंड मील में वो लेते हैं अपना जैस्मिन राइस 350 ग्राम। तो निक वॉकर ने हमेशा जैस्मिन राइस पे ही फोकस करा है और जैसे कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स से आपने देखा होगा कि वो जैस्मिन राइस ही खाते हैं, बिकॉज़ काफ़ी हेल्दी होता है, कभी भी कोई इश्यू नहीं होता, गट इश्यू नहीं होता और जो उनका पंप मिलता है बॉडी को, उनके जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं कार्ब्स, वो एक सिस्टमैटिकली कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो खाते हैं दोस्तों फैट फ्री ग्राउंड टर्की 224 ग्राम्स, एवोकाडो ऑयल 10 ग्राम्स, मतलब वो फैट भी इंक्लूड करे यहाँ पे। उसके बाद मस्टर्ड, सिनेमन एंड पाइनएप्पल 200 ग्राम्स। तो इसमें उन्होंने फ्रूट भी इंक्लूड किया है, फैट भी इंक्लूड किया है, उनका प्रोटीन भी है। तो उसे कहते हैं एक कंप्लीट मील जिसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारी चीज़ें हो और एक कंप्लीट मील हो आपके बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील इन अ डे जो कि आता है पोस्ट वर्कआउट मील। बिकॉज़ पोस्ट वर्कआउट मील में आपके मसल्स को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स डालने होते हैं। कार्ब्स एंड प्रोटीन का एक अच्छा रेशियो आपको कंज़्यूम करना होता है। तो निक वॉकर खाते हैं जैस्मिन राइस 350 ग्राम, स्टिक, स्ट्रिंग बीन्स एंड नट ऑयल। तो इसमें भी वो उन्होंने फैट इंक्लूड करा है। तो दोस्तों उनका अगर मील देखोगे देन आपको पता चलेगा कि वो स्टीक पे काफ़ी फ़ोकस करते हैं और जैसे कि हेनरी रैमॉन्ड ने भी कहा है कि जो स्टीक नहीं खाता या फिर बीफ नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, मतलब जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर होता है वो मेंस ओपन डिवीजन ओलंपिया में कभी भी क्वालीफाई नहीं कर सकते। बिकॉज़ उस लेवल की हार्डनेस, उस लेवल की मसल डेफिनिशन कभी भी उनके फिज़िक में वो अचीव नहीं कर पाएँगे। तो इस स्टेटमेंट से आप कितने हद तक एग्री हो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मील 4 में वो लेते हैं जैस्मिन राइस जो कि उनका कांस्टेंट आता है 350 ग्राम्स। उसके बाद 99% फैट फ्री ग्राउंड टर्की, ग्राउंडेड टर्की जो होता है वो कंज्यूम करते हैं 224 ग्राम्स। उसके बाद एक फ्रूट के लिए, एक हेल्थ के लिए वो खाते हैं पाइनएप्पल 100 ग्राम्स। मील 5 में वो सेम ही रखते हैं, मतलब जैस्मिन राइस खाते हैं 350 ग्राम्स, उसके बाद 99% फैट फ्री ग्राउंड टर्की 224 ग्राम्स, उसका भी जो अमाउंट है वो सेम ही है। उसके बाद पाइनएप्पल 100 ग्राम्स, उसके बाद स्ट्रिंग बीन्स 100 ग्राम्स। तो वेजिटेबल्स तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इंक्लूड करते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं बॉडी बिल्डर्स ताकि उनका डाइजेशन इंप्रूव हो और अच्छी तरीके से ऑन पॉइंट रहे। तो उनका जैस्मिन राइस भी ऑन पॉइंट है और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनकी बॉडी हमेशा पम्प रहती है। ऑब्वियसली बहुत सारे सप्लीमेंट्स वो लेते हैं, बहुत सारे जैसे मॉर्निंग में लेने वाले ड्रिंक वो लेते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल होल डे में बॉडी बिल्डर्स की बॉडी पम्प रहती है। बट जैस्मिन राइस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनिक थिंग, वन ऑफ द नेचुरल थिंग। उसके बाद मील 6 में वो लेते हैं चिकन, फाइनली चिकन आता है दोस्तों। हम जैसे इंडियन लोगों का या फिर गरीब लोगों का चिकन भी वो खाते हैं। उसके बाद जैस्मिन राइस 350 ग्राम्स, उसके बाद 99% फैट फ्री ग्राउंड टर्की 224 ग्राम्स। मुझे लगता है टर्की काफ़ी पसंद है निक वॉकर को या फिर उनके बॉडी को काफ़ी सूट करती है। उसके बाद पाइनएप्पल 100 ग्राम्स, स्ट्रिंग बीन्स 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे उनके 6 मील्स कंप्लीट होते हैं। बट इतना ही वर्कआउट और डाइट निक वॉकर नहीं करते। सुबह उठ के वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं ताकि वो अपने ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखे, हेल्दी रखे, बिकॉज़ आपको पता है कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर पीईडीज़ पे रहता है, स्टेरॉइड्स पे रहता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। तो वो जब मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद हार्ट सपोर्ट की एक टैबलेट लेते हैं, उसके बाद मल्टीविटामिन, उसके बाद टर्मरिक, ओमेगा, लिवर सपोर्ट, ब्लड प्रेशर सपोर्ट, किडनी सपोर्ट, K2, B3 एंड विटामिन सी। इतने सारे टैबलेट्स वो लेते हैं, मतलब लगभग दोस्तों वो 10-11 टैबलेट्स लेते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में वो ड्रिंक भी लेते हैं, उसमें वो करते हैं डेली ग्रीन्स। तो डेली ग्रीन्स की सप्लीमेंट्स भी आते हैं या फिर वो डायरेक्टली ग्राइंड करके भी पीते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स। उसके बाद कोलिगन, उसके बाद जीआई फॉर गट हेल्थ, उसके बाद ग्लूटामाइन। तो ऐसे सप्लीमेंट्स भी वो लेते हैं ताकि, और जैसे कि उनको गट के लिए लेना ही चाहिए, उनका गट इश्यू भी अभी काफ़ी हद तक उन्होंने इम्प्रूव करा था, बट 2021 और 22 में उन्हें उनके गट के साथ उनकी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो इतने सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं और इतने सारे सप्लीमेंट्स सारे ही बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। बट मुझे लगता है कि कोई ट्रांसपेरेंटली इतना बताता नहीं, बिकॉज़ उनको लगता है कि ये सारा लेके उन्होंने बॉडी बनाई है, ऐसे लोगों को लगेगा। तो ये था वीडियो निक वॉकर की डाइट एंड वर्कआउट प्रोटोकॉल्स पे। आई होप कि आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी देन कमेंट्स में मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन-से टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।